एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा जाते हैं और गंगा भी पापी हो गई होगी। अब यह जानने के लिए तपस्या की पाप कहाँ जाता है, तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। तो ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोए जाते हैं वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों गंगा जी के पास गए और कहा, हे गंगे, जो लोग आपके पास पाप धोते हैं, इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई। मैं तो सारे पापों को लेकर जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए हैं। सागर, गंगा जी आपको पाप अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ। मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे बादल के पास गए और कहा, है बादलों, समुद्र जो पापों की भाप बनाकर बादल बना देते हैं, इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ। मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसे मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल शिवानी मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। राधे राधे।